सभी आस्तीन के सांपों को हम चुन चुन के मारने वाले हैं। हट जाए हमारे रास्ते से ये सेकुलर दलाल, क्योंकि अब हम असली दुश्मन से लड़ने वाले हैं। विक्रांत चौहान जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, एक जो लफ्ज उन्होंने वापरा कि ये बुरखे में लाकर अब बोगस वोटिंग करेंगे। अगर वाकई सेकुलर होते ना तो मुसलमानों की आज हालत नहीं होती। कांग्रेस ने कितनी हालत खराब की है मुसलमानों की, मुसलमान अच्छी तरह से जान रहा है। बुरखा, दाढ़ी, टोपी साइड में रख करके अपनी सियासत करो ना, कौन मना करता है। थाने नेशन मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, इस वक्त हम राबोडी पुलिस स्टेशन में हैं, जहां पर हमारे साथ में अमजद बरकाती जो इस मुद्दे पर आए हैं, एक एफआईआर और एक आवेदन देने के लिए। कांग्रेस आई की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया था, वोट चोर गद्दी छोड़, जिस पर वहां पर कई प्रमुख लोग भी आए थे, जिसके अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत चौहान जी भी आए थे, जिन्होंने बुरखे को लेकर टिप्पणी कही और जो अभद्र टिप्पणी को लेकर कहीं मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर आग पहुंची है, जिसके चलते लोगों को मजबूरन पुलिस स्टेशन आना पड़ा। हमारे साथ जुड़े हैं अमजद बरकाती साहब। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे को देखते हुए जो बुरखे के ऊपर टिप्पणी की गई? इस टिप्पणी के ऊपर पहले तो मैं एक शेर की शुरुआत करता हूँ। जो नहीं पाली थी अब वो दुश्मनी पालने वाले, सभी आस्तीन के सांपों को हम चुन चुन के मारने वाले। और हट जाए हमारे रास्ते से ये सेकुलर दलाल, क्योंकि अब हम असली दुश्मन से लड़ने वाले हैं। मामला ये है कि कल जो हमको वीडियो आया और हमने देखा, जो विक्रांत चौहान जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, तो उन्होंने एक टिप्पणी की। वो किसके ऊपर की, कौन से नेताओं के ऊपर करे, ये इनका सियासी मैटर है, वो अपना देखे। लेकिन बहुत बड़े आदमी है, जो भी है, अरे भाई आप आए तो फिर नाम लेके बोलो, नहीं बोलो हमारा कोई मामला नहीं है, तो डेरिंग नाम लेके बोलो, हमका कोई मसला नहीं, सभी समझते। और हम कोई नेता अभिनेता के तायद में नहीं आई है। हम सिर्फ मामला जो लफ्ज उन्होंने वापरा कि ये बुरखे में लाकर अब बोगस वोटिंग करेंगे, मतलब किसको भी बुरखे में लाकर बोगस वोटिंग करेंगे। क्यों? वो जो टेबल पे जो चाशनी वाले वो सब अंधे बैठे हैं। अच्छा, आपकी कांग्रेस की सरकार जहाँ पर भी आती है, केरल, बरेली या फिर कर्नाटक वगैरह के अंदर, तो वहाँ पे भी मुस्लिम खवातीन बुरखा पहन के जाती है। ऐसा स्टेटमेंट आपका वरिष्ठ लीडर कोई वापरता है क्या? आप आज आकर के तो आपके दिल में कितना मतलब मुस्लिम आइडेंटिफिकेशन जो यूनिफॉर्म जो हमारा है, जो पर्दे का जो हमारा मामला है, तो इसको लेकर के क्या आपके मन में तासुबपन है, ये समझ में खुला खुला आ जाता है। मतलब आप टिप्पणी करो किसी नेता पे, इस पे, और दुश्मन बता दो आप बुरखे पे। और मैंने ये चीज़ को क्या, ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट निवेदन लेकर के पुलिस स्टेशन को बुलाया। मैंने रात में जो इनके ब्लॉक के जो अध्यक्ष है, नंबर ब्लॉक के एडवोकेट जावेद साहब, मैंने उनको रात में 3-4 कॉल किया, सर ने भी कॉल किए। और बाद में जब कॉल नहीं उठाए तो हमने मैसेज भी डाला कि ये चीज़ पे अगर उनसे कोई गलती हो गई हो, कुछ है, तो करेक्शन करके उनको माफ़ी तलाबी जो भी है मुस्लिम आवाम से, मुस्लिम खवातीनों से, ये चीज़ के लिए उनको माफ़ी मांगना चाहिए। तो इस तरह का हमको कोई इसमें आया नहीं। तो हमने आज दोपहर तक का देखा ये चीज़ को कि भाई कोई मामला ऐसा नहीं है। तो फिर हमको लगा और हमने पुलिस स्टेशन में साफ साफ लेटर दिया और किया है कि सर देखिए, हमारा धार्मिक सेंटिमेंटल को हर्ट हुआ है और हम इसी मामले पर पे आगे आते हैं। आज हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से, और ये जो बच्चे जो है ऐलान राबोडी की तरफ से है, सर ऐलान राबोडी की तरफ से है, और मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का स्मोक पर्सन और थाना जिला ज़िम्मेदार। मैं ये चीज़ को, अगर इनकी माफ़ी तलाबी या ये नहीं होता कि इन्होंने किस चीज़ की वजह से ये रखा है और ये बोला है, तो मैं ये आंदोलन को बहुत बड़ा भी करूँगा मैं। अब उसमें आप सियासी मामला समझे, कुछ भी समझे, वो होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बरकाती साहब, आपने देखा है कि विपक्ष अगर मुस्लिम लोगों को टारगेट करती है तो ये बात समझ में आती है। जो लोग सेकुलर होने का दावा करते हैं वो इस तरीके से बुरखे को लेकर टारगेट करते हैं, तो ये कुछ बात हजम नहीं होती। क्या कहेंगे? यही तो मैंने पहले शेर में कहा कि बाजू हट जाए सेकुलर दलाल, जो फर्जी सेकुलर हम लोगों के बीच में। अगर वाकई सेकुलर होते ना तो मुसलमानों की आज हालत नहीं होती। हमने देश की आज़ादी के बाद में अगर किसी पे भरोसा किया तो तुम पे किया है पूरा, हमने आपका रहनुमा माना किसी तो आपको किया है। शिलान्यास और ये लेकर के सच्चर कमेटी में मुसलमानों की क्या हालत बता करके कांग्रेस ने कितनी हालत खराब की है मुसलमानों की, मुसलमान अच्छी तरह से जान रहा है। और आज यही अभी बात आई सियासत की, तो करता चलो कि आज बिहार में अगर हमने उनको हिस्सेदारी मांगा है 6 सीट का, तो हिस्सेदारी नहीं लेंगे, मुसलमान को दरी और चटाई बिछाने वाला रखेंगे, लेकिन सिस्टम का हिस्सा बनने नहीं देंगे। यही कांग्रेस वाले, समझे बात को। क्यों? हम सिस्टम का हिस्सा बन गए तो हमारे पास बैरिस्टर जैसी कैटेगरी और डिग्री है, तो हम वो देश का बजट और ये चीज़ों को बाहर ला सकते हैं और कर सकते हैं कि बिहार जंगल राज क्यों हुआ, यूपी में इतनी तानाशाही क्यों है मुसलमानों के साथ। तो लेकिन ये फर्जी सेकुलर हमें साथ में आने भी नहीं देते। बात सियासत की आई तो इसलिए करो, यहाँ मैं कोई सियासत करने नहीं आया हूँ। इधर पे बात मेरे मुस्लिम खवातीन की बुरखे पे हुई है, तो आपको बुरखा, दाढ़ी, टोपी रख साइड में रख करके अपनी सियासत करो ना, कौन मना करता है। हम भी सियासी आदमी हैं, हम सियासत में किसी के धर्म पे या किसी के यूनिफॉर्म पे तो बात करते नहीं है। हम विकास के मुद्दे पे और दूसरे जो हालात है हमारे हालत हाजरा उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन अब वारंवार किसी चीज़ के ऊपर आप हाईलाइट होने के लिए आप बुरखा, अरे बुरखे में मेरे बच्चे घूमते हैं, मेरी वाइफ घूमती है, मेरी टोटल मुस्लिम खवातीन घूमती है। ये जो खड़े हुए हैं ना, ये मेरे साथ नहीं खड़े हुए, ये उस मुद्दे के ऊपर खड़े हुए।
ये जो लोग मेरे साथ खड़े हुए, और इस बात पे अगर इन्होंने अगर माफी तलाबी या फिर इसका एक्सक्यूज नहीं दिया तो इंशाअल्लाह ताला फिर मैं कैसे प्रोटेस्ट करता हूँ आपको मालूम है। फिर वो प्रोटेस्ट की शक्ल में बदलूंगा, और कानून को भी मैंने ये इंटीमेशन दिया है कि आप बुला करके जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई कीजिए, नहीं होती तो फिर हम सड़क से लेके संसद तक कैसे जाते मैंने पहले भी बोला हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग हैं हमारे पास भी करने वाले, और आप में भी अच्छे सेकुलर लोग होंगे जो साथ में होंगे। लेकिन आप लोगों का ये मामला बनता ही नहीं है कि आप किसी नेता अभिनेता पे टिप्पणी करो, कौन आपका दोस्त है कौन दुश्मन है हमको मालूम नहीं, लेकिन हमारे बुर्के हमारे यूनिफॉर्म को छोड़कर बात करें। अनवर सर भी हमारे साथ हैं जो इस मुद्दे को देखते हुए ये आए हैं पुलिस स्टेशन तक और एक आवेदन दिए यहाँ के सीनियर ऑफिसर्स को। अनवर सर, इस बुर्के की टिप्पणी को देखते हुए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सारे अहलियान राबोड़ी और जितने भी हमारे इस्लाम बरादरान इस्लाम हैं, ख़ास तौर से इस बात को मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि जब जब हमारे इस्लाम के ऊपर जो आँच आएंगी तो हम बिल्कुल खड़े रहेंगे। इस्लाम का रक्षा करना और इस्लाम को फॉलो करना ये हमारा फ़र्ज़ बनता है अगर हम इस्लाम के मानने वाले हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर एक माहौल बना दिया गया है कि अपने आप को पॉपुलरिटी देने के लिए मुसलमान को टारगेट किया जाता है। हमारा पुलिस इंस्पेक्टर साहब से ये निवेदन था कि विक्रांत चौहान सर ने जो बोला वो अगर उसकी माफ़ी मांगे या कोई भी उसके ऊपर आके रिएक्शन दे यहाँ पर, तो हमको उनका जवाब चाहिए कि आपने ऐसा क्यों बोला। आप इतने बड़े पद पर है, एक बड़ी पार्टी है, एक कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, उसका एक पदाधिकारी इस तरह की टिप्पणी करे, ये करना काबिल बर्दाश्त है। आपको बोलने से पहले 100 बार सोचना है कि आप कहाँ हैं और किस लेवल पे और कौन सी बात कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ समझ है, लेकिन अगर आपके दिल में अगर कोई बात है और आप सोच के आए कि मुझे यही बोलना है, तो फिर हमको इस बात का बुरा लगेगा। राहुल गांधी साहब जो कर रहे हैं आपको उनको मुबारक हो, आप उनके पार्टी के कार्यकर्ता है, आप उनके फॉलोअर कर रहे हैं, ये भी आपको मुबारक हो, लेकिन काम करने का एक तरीका है, वो हाई लेवल से बताया जाता है, लेकिन आप निचले लेवल पर ये काम कर रहे हैं, ये हमें बहुत बुरा लग रहा है। हमारे राबोड़ी के अंदर अगर हम जो नौजवान तबका है अब खामोश बैठने वाला नहीं है और अब चुप बैठने वाला नहीं है। जब जब इस्लाम के ऊपर या हमारे माशरे पे या हमारे समाज पर ऐसे कोई लोग अगर टिप्पणी करेंगे, हम बिल्कुल उनके साथ शाना बशाना उनके खिलाफ खड़े रहेंगे और उनके खिलाफ जो कार्रवाई करने की यहाँ पे हम पुलिस ने हमको यहाँ पे जो आश्वासन दिया है, हम उनका भी यहाँ पर इंतजार करेंगे कि देखते हैं कि इसके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई होती है। तो बहुत आवेदन दिए जाते हैं, बहुत निवेदन दिए जाते हैं, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ एक पेपर दिया जाता है और काम होता नहीं है। हमारी राबोड़ी वालों से यही दरख्वास्त है कि जब जब हमारा इस तरह के कार्य हो तो हमारा साथ दे। इंशाअल्लाह ताला हम एक मजबूत कौम बने ताकि हमारे खिलाफ कोई बोलने की इस तरह की कोई हिमाकत ना करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी टीम फाउंडेशन के साथ बात करने के लिए। ये सारे ख्यालात हमारे साथ अमजद बरकाती साहब और साथ ही अनवर सर थे, जिन्होंने यहाँ के एक मेमोरेंडम दिया जो विक्रांत चौहान जी ने जो गलत टिप्पणी की बुर्के को लेकर। अब क्या कुछ सारा मामला है वो आगे जो भी हमारे अपडेट रहेगी हम हमारे दर्शकों को वो दिखाने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से हमारी तमाम अपडेट्स को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। यदि ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट, आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।